अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 10, चैप्टर 2 साउंड। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। साउंड जो है वो डिफरेंट मीडियम्स पे किस स्पीड से मूव करती है, ये सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पेज नंबर है आपकी बुक का 27। स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल दैट कैन वाइब्रेट। ये किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती है और जिसके अंदर वाइब्रेट होने के लिए कुछ पार्टिकल्स मौजूद हो। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम से साउंड जो है वो मूव नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई पार्टिकल ऐसा नहीं होता जो वाइब्रेट कर सके, इसलिए जो साउंड है वो वैक्यूम से मूव उसमें से पास नहीं होती। हाउएवर द नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन जो नेचर है किसी भी मीडियम की वो स्पीड ऑफ साउंड पे इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपके जो सॉलिड है उसमें आपकी जो साउंड होती है वो बहुत तेज़ी से स्पीड से वो वहाँ से गुजरती है, गैसेज में बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। ये सारे इसमें पढ़ेंगे हम। इन जनरली द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैसेज। आपकी जो स्पीड है साउंड की लिक्विड में वो गैसेज की निस्बत 5 गुना ज़्यादा होती है उसकी स्पीड। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम दैट इन गैसेज। सॉलिड में 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंजिंग द सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। यानी आपके टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से स्पीड जो है वो एयर में अफेक्ट होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़, जो साउंड स्पीड है इन एयर, और याद रखिए आपके पास है 343 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 343 मीटर जो है वो कवर कर सकती है अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 21 से ज़्यादा ये कम होने से स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसके चेंज होने से स्पीड भी चेंज होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर देन एयर। इस तरह की जो छोटी छोटी लाइन्स होती हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करें, इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर वेरीज, चेंज होती रहती है टेम्परेचर की वजह से, और सॉलिड और लिक्विड में बहुत तेज़ होती है देन इन एयर, एयर की निस्बत। इसको अगर फाइंड आउट करना हो, आपने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना, तो स्पीड जो है वो वी से शो करेंगे। वी को हम स्पीड से स्पीड ऑफ साउंड को वी से शो करेंगे। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा उसकी वेवलेंथ होती है। आपके पास इसमें एक न्यूमेरिकल गिवन है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल 11.2, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उसमें स्पीड भी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है। आपके पास एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, स्पीड आपको गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ गिवन है 0.5 मीटर। इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, लैम्डा इस साइड पर आकर इसके साथ डिवाइड होगा। 340 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। आपके पास इसका आंसर गिवन है 680 हर्ट्ज। आप इसको कैलकुलेटर से करके देखें, आपके पास 680 हर्ट्ज जो है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो इससे रिलेटेड टॉपिक है पेज नंबर 30 पर, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। आपको जो आवाज़ सुनाई देती है, कितनी स्पीड की या कितनी रेंज की आप वॉइस जो है वो सुन सकते हैं, उसकी रेंजेस डिफरेंट बताई हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस, वी नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाई बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। हमारी जो नॉर्मल रेंज है सुनने की नॉर्मल ह्यूमन की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है।
ठीक है। एक नॉर्मल इंसान की, ये छोटी छोटी लाइन्स को अंडरलाइन रखिएगा, नॉर्मल इंसान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है सुनने की, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आपके कह लें इससे ज़्यादा, इससे कम 20 से लेस और 20,000 से ग्रेटर की जो साउंड होगी फ्रीक्वेंसी की, वो हम लोग सुन नहीं सकते। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंजेस, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ होती हैं। एज के साथ साथ इसकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी वो कम होती जाती है। बच्चे जो होते हैं वो इससे ज़्यादा की भी, जो छोटे बच्चे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की वॉइस जो है वो सुन सकते हैं। और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो कम होती 15,000 तक हो जाती है। वो इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो नहीं सुन सकते। आपके पास इससे रिलेटेड साइड इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसमें डिफरेंट एनिमल्स की आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंजेस गिवन है कि कितने बैट्स की जो है वो 120,000 हर्ट्ज है, डॉग की आपके पास गिवन है 3500 हर्ट्ज, इसके अलावा कैट्स की है 25 हर्ट्ज। ये सारी आप अंडरलाइन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन MCQ इस तरह के आ सकते हैं। हर एनिमल की अलग अलग उसको अंडरलाइन करके याद करें। नॉर्मल, ओल्ड पीपल और यंग चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल, इनकी भी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद होनी चाहिए। आप लोगों ने लर्न करना है स्पीड ऑफ साउंड एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। ये पूरा टॉपिक आप लोग लर्न भी करेंगे और इसको राइट भी करेंगे।